28 नवंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यूटी चंडीगढ़ के सचिवालय से चंडीगढ़ के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय राज्यपाल पंजाब व यूटी के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने 28 नवंबर को हरी झंडी लहराकर किया। यहाँ पे एक आईसी वैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है जो सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो प्रधानमंत्री जी के उसको शोकेस कर रही है। इसका एक ही इंटेंट है कि जो लाभार्थी हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन लाभार्थी हैं, उनको सारे प्रोग्राम्स के बारे जानकारी दें। हेल्थ के कंसर्न में हमारे 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम मेजरली ये चाहते हैं कि जितने बेनिफिशरी हैं उनके आयुष्मान भारत कार्ड बने जिससे उनको 5 लाख तक का जो फ्री बीमा है उसका लाभ मिले। दूसरा है हमारी ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग। कोई भी पेशेंट जिसको अगर कोई भी ट्यूबरक्लोसिस की सिम्टम्स हैं यहाँ आके अपनी स्क्रीनिंग कराएं। वी हैव द फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग, पोर्टेबल एक्सरे, और उनको टेस्ट करके हम यही बता सकते हैं कि उनको डिजीज़ है कि नहीं है और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके साथ हम एनसीडी स्क्रीनिंग कर सकें। एनसीडीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और कार्डियक और कैंसर्स। हमने देखा है कि इन्फेक्शियस से लेके पहले एक इन्फेक्शियस का दौर होता था, अब इन्फेक्शियस डिजीजेस का दौर है। तो आज हम चाहते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उसकी मैक्सिमम स्क्रीनिंग हो, पेशेंट को ये पता चले कि उसको शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस अवेयरनेस से मैक्सिमम चंडीगढ़ के सिटीजन्स इसका लाभ ले सकें। इसका पर्पज़ है जी लोगों में अवेयरनेस करना और लोगों का हेयरिंग टेस्ट करना, बिकॉज हेयरिंग इज़ ए प्रॉब्लम विच इज़ नॉट विजिबल, सो पीपल डू इग्नोर इट। हमारा मिशन ये है कि हम चंडीगढ़ के लोगों में हेयरिंग टेस्ट करें और जिन लोगों को हेयरिंग एड लगा के फ़ायदा हो सकता है और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, उसके लिए हम समय समय पर कैंप लगाएंगे। अदरवाइज़ दिस गाड़ी जो है इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसमें प्रति टेस्ट जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी ने प्रोजेक्ट में सैंक्शन किया है 500 रुपीज़ जो है चार्जेस हैं। दोज हु कैन पे दे विल पे 500 रुपीज़ एंड दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन एंड कैन नॉट अफोर्ड टू इट देयर टेस्ट, उनका टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इसके अधीन ब्लड प्रेशर और शुगर की मॉनिटरिंग करते हैं, इवन अनीमिया जो हीमोग्लोबिन है उसका वो भी देखा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम के अधीन उसका कैंपेन भी चलाया जा रहा है और टीबी की स्क्रीनिंग यहाँ पे की जा रही है कि जितने अगर किसी को चेस्ट एक्सरे या पोर्टेबल एक्सरे भी किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कार्ड क्रिएशन है, आयुष्मान भारत कार्ड क्रिएशन सारी की जा रही है।
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ 5% ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨੂਅਲੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਪਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 रुपीज़ चार्ज दिते जाएंगे सरकार द्वारा। हम जहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग जो वहाँ इंटरेस्टेड होंगे उनका जहाँ पे मौके का इनरोलमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस 20 रुपये का साल में लगेंगे और उसका 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। उसकी फैमिली को खुदा न करे कल को एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपये उसमें इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। इसी तरह हमारे पास जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसमें 436 रुपये में उसको साल का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर किसी भी तरीके से नेचुरल डेथ उस आदमी की होती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का उसमें कंपनसेशन मिलेगा। तीसरी योजना हमारे पास अटल पेंशन योजना है। वो लोग जिनको कोई 60 साल के बाद रिटायरमेंट की पेंशन नहीं है तो वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन मंथली क्वार्टरली दे के अभी वो अर्निंग हैंड में है तो अपना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन लग जाएगी जो भी विकल्प उन्होंने चुना होगा। मैक्सिमम इसमें 5,000 तक का वो पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं और एज के हिसाब से उसको आपका प्रीमियम उसको जमा करना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी 18 साल से, वैसे जो स्कीम जो 18 से 40 साल के वालों के लोगों के लिए है। अगर कोई 18 साल का एप्लीकेशन आज बनता है तो उसको 42 रुपये महीना देना पड़ेगा। वो फिर उसको मतलब 42 साल तक उसको अपना बीमा जो 42 रुपये जमा करना पड़ेगा और 60 साल के बाद उसको अजीवित, जब तक वो जीवित है उसको पेंशन मिलेगी। हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है एक योनो ऐप लॉन्च की है, दैट इज यू ओनली नीड वन, जिसमें आप जो है सारी बैंकिंग कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ द ट्रैक्शन जो है आप ये कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक थोड़ा सा मोटो ऐसे बनाया कि दैट इज द योगा फॉर योर हेल्थ मैनेजमेंट एंड योनो इज फॉर योर वेल्थ मैनेजमेंट। तो वी आर आल्सो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ का भी आपकी टेकिंग करिए एंड प्रोफेशनल लाइफ जो आपका वेल्थ मैनेजमेंट है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यदि आप हमारी योनो ऐप यूज़ करते हैं तो दैट इज़ एक्सीलेंट ऐप। तो इसमें मतलब कि आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जो है योनो में एक और अच्छी बात ये है कि आप एटीएम में बिना कार्ड डाले भी पैसा निकलवा सकते हैं, जो योनो कैश है। जैसे आजकल जो है डिजिटल फ्रॉड जो है, एटीएम पे फ्रॉड बहुत होने शुरू हो गए थे, कार्ड एक्सचेंज हो जाता था, सीवीवी एक्सचेंज कर देते थे या लोग फ्रॉड करने शुरू किए थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो ऐप के माध्यम से जो है विदाउट यूजिंग योर एटीएम कार्ड यू कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम एनी एटीएम। आज हमने ये कैंप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत लगाया है। यहाँ पर हम यहाँ पर उज्ज्वला 2.0 स्कीम के तहत जो 75 लाख कनेक्शंस भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनके लिए कैंप आज लगाया गया है। उज्ज्वला योजना में कनेक्शन लेने के लिए कोई भी गरीब तबके या गरीब वर्ग के परिवार जिनके पास पहले से कनेक्शन नहीं है वो इस स्कीम के तहत कनेक्शन ले सकते हैं। इस स्कीम में 75 लाख कनेक्शन भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। कनेक्शन लेने के लिए कुछ ज़रूरी कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के पूरे आधार कार्ड, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रवासी भी हैं, आप अपने जन्म स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान में अगर आप रह रहे हैं तो भी इस स्कीम के तहत आपको कनेक्शन दिया जा सकता है। इस स्कीम के तहत कनेक्शन लेने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी एलपीजी वितरक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जा सकते हैं या फिर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए जा रहे कियोस्क के पास भी अगर आप पास भी आकर आप कनेक्शन ले सकते हैं। में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपनी स्टॉल्स लगाई हैं और जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके लिए पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक विज़िट कर रही है स्टॉल्स पे और हमारे ट्रांसपोर्ट की भी एक स्टॉल लगाई गई है। हमारी भी एक पीएम ई बस सेवा योजना है जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ को भी सिलेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिक बसेस की प्रोक्योरमेंट के लिए। यहाँ कैंप लगा था कारपोरेशन वाला, मैं आया यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर आसानी से काम हो गया मेरा। मैं सर 43 मेरी ड्यूटी है ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਰੇ ਕੈਂਪ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿੰਕ, नाल दी नाले हो गया। हेलमेट पगड़ी या दस्तार तीनों में से जब भी टू व्हीलर पे चलते हैं या चलाते पीछे बैठ, अब डुप्लीकेट हेलमेट अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या आता है, गिरते ही पहले हेलमेट टूट जाएगा। फुल फेस होना चाहिए, हेलमेट हमेशा रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए। जैसे ब्लैक कलर हेलमेट है ना, ये ब्लैक कलर रात को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये लाइट। एक अकेला हेलमेट करीब भारत में 45,000 जो डेथ होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं अगर सभी हम हेलमेट पगड़ी या दस्तार लगा के चलें। हमारी अवेयरनेस टीम है जो चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में पूरे शहर को कवर करती है, डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में,
कोई भी सोसाइटी में, जहाँ भी रोड पे, मार्केटों में, रेजिडेंशियल एरिया में, हर जगह हमारी टीम अवेयर करती है। और देखिए, हमारे चंडीगढ़ एक स्मार्ट सिटी है और हमने इसको एक्सीडेंट फ्री सिटी भी बनाना है। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप रोड पे चलते हैं, चाहे पैदल हैं, साइकिल पे हैं, टू व्हीलर पे हैं, फोर व्हीलर पे हैं, हमेशा सभी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करें। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस, टू व्हीलर पे आप हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट, पगड़ी या दस्तार, क्योंकि बिना हेलमेट, पगड़ी या दस्तार के हमारे इंडिया में करीब 45,000 डेथ हर साल हो जाती हैं। तो हमने उसको सेव करना है। इसलिए सभी लोग जब भी टू व्हीलर पे चलते हैं या चलाते हैं या पीछे बैठते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, हमेशा हेलमेट लगाएं। ये ध्यान रखें, हेलमेट ISI मार्क का BI स्टैंडर्ड होना चाहिए। हेलमेट आपके सर के साइज का होना चाहिए और स्ट्रैप आप हमेशा हेलमेट का टाइट लगा के चलेंगे कि हर बार जब लगाते हैं आपको लगाना पड़े और हर बार आपको जब खोलते हैं तो उसको खोलना पड़े। दूसरा, सीट बेल्ट। सीट बेल्ट में करीब 22,000 लोग हर साल हमारे रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। इसलिए सीट बेल्ट, चाहे आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं चाहे रियर सीट पे बैठे हैं, दोनों पे आपकी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट जरूरी है। नो पार्किंग। देखिए, कहीं भी चंडीगढ़ में, क्या कहीं भी कहता हूं मैं, जहां भी आप जाते हैं, हमेशा अपने व्हीकल को पार्किंग में लगाएं। मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन एक्ट 2017 रूल 3 कहता है कि कहीं भी आप अपने व्हीकल को ना ऐसे रोक सकते हैं, ना चला सकते हैं, ना आप पार्क कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे रोड यूजर को खतरा हो या बाधा उत्पन्न होती हो। रूल 22 कहता है कि किसी भी तीखे मोड़ पर, देखिए कोई भी तीखा मोड़ है, राउंड अबाउट है, कोई भी चौराहा है, सेक्टर के अंदर कोई भी मोड़ बनता है, 50 मीटर के दायरे में, 25 मीटर उधर और 25 मीटर उधर, आप अपना व्हीकल रोक ही नहीं सकते। पार्क करनी तो बड़ी दूर की बात है। एक आपने देखा होगा रोड के किनारे 4 इंच की व्हाइट चौड़ी पट्टी लगी होती है, तो ध्यान रखें, वो भी नो पार्किंग को इंडिकेट करती है। अगर कहीं भी नो पार्किंग का साइन है, नो स्टैंडिंग, नो स्टॉपिंग का साइन है, जेब्रा क्रॉसिंग और उसके 5 मीटर के दायरे में, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक पे भी आप अपना व्हीकल पार्क नहीं कर सकते। ध्यान रखें, अपने व्हीकल को प्रॉपर पार्किंग में लगाएं। अगर कहीं भी आप रॉन्ग पार्किंग लगाते हैं, वहां पे रोड पे जाम लगेंगे और एक्सीडेंट होंगे। इसलिए आपने अपने व्हीकल को प्रॉपर पार्किंग में लगाना, नहीं तो आपका चालान भी होगा और गाड़ी टो भी की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रतिदिन IEC वैन 2 निर्धारित स्थानों पर कूच करती और वहां पर यूटी प्रशासन द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, स्वनिधि योजना, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, यूथ स्टार्टअप योजना के कैंप लगाए गए। जल जीवन मिशन शुरू किया गया और पिछले 4 सालों में हम लोगों ने 7 करोड़ 31 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया। आज वो नागरिक पीने का स्वस्थ पानी पाइप से पा रहे हैं। अब आप यूँ समझिए कि स्वस्थ पानी अगर आपको पीने को मिल रहा है तो बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने योजना बनाई कि हम किसी गरीब को, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है, इलाज के बिना मरने नहीं देंगे, या इलाज कराते कराते उसको अपनी घर संपत्ति बेचना पड़े, ये परिस्थिति नहीं पैदा होने देंगे। उन्होंने आयुष्मान योजना की घोषणा की है और आज हम नहीं, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। पूरी दुनिया में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत जैसी कोई योजना आज तक पूरी दुनिया में हेल्थ इंश्योरेंस की चली ही नहीं। इस देश के 50 करोड़ लोग इस योजना से आच्छादित हैं और खूबी ये है कि इस योजना से आच्छादित होने के लिए उनको प्रीमियम भी नहीं देना पड़ा है, प्रीमियम भी सरकार देती है। चंडीगढ़ में हम फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट DBT के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के अंतर्गत जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते थे, उसकी एवज में हम
चंडीगढ़ में उनके जो गरीब क्लास है उनके खाते में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। चंडीगढ़ में 161 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से उनके खाते में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड फैमिलीज़ हैं तो वो कहीं से भी अपनी सुविधा के अनुसार बिना समय गवाए कहीं से भी वो फूड ग्रेन्स अपने मार्केट से ले सकता है। उसको कोई डिपोस में जो असुविधा होती थी, उनकी दिहाड़ी वेस्ट होती थी, समय वेस्ट होता, वो नहीं हो पाता। ऐसे हम अंत्योदय अन्न योजना में 1000 रुपये अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपये उसके खाते में जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रोवाइड करते हैं। तो इसी प्रकार हम प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उज्ज्वला योजना भी लागू की गई है। सरकार की तरफ से एक स्कीम शुरू की गई है पीएम विश्वकर्मा। इस स्कीम के अंतर्गत जितने 18 हमारे प्रोफेशन हैं जो हाथ से काम करने वाले हैं, लाइक कारपेंटर है, मेसन है, राजमिस्त्री है, बार्बर है और मूर्तिकार हैं, मालाकार हैं, उन सभी के लिए उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। इस योजना के तहत जो भी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे नए या पुराने, नए जो अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं वो, और एग्जिस्टिंग जो कि ऑलरेडी काम चल रहा है अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, उनको उनके लोन अमाउंट पे, प्रोजेक्ट कॉस्ट के लोन अमाउंट पे 35% की सब्सिडी दी जा रही है। उसके साथ उनको ट्रेनिंग बेनिफिट है, मार्केटिंग असिस्टेंस है, क्वालिटी असिस्टेंस है। इस ट्रेनिंग के अंदर उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा, एंड टू एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, उनका यूनिट एस्टैब्लिश करना, टेक्निकल सपोर्ट सब प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने भी फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं या नया शुरू करना चाहते हैं, वो इस सुविधा के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। प्रपोज यूनिट के लिए ऑनलाइन स्कीम है ये। इसमें एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एनी टाइप ऑफ रिपेयर, एनी टाइप ऑफ सर्विस के लिए है। 50 लाख तक स्कीम है। सर्विस और रिपेयर के लिए 20 लाख तक है। सब्सिडी है इसमें 15 से 25% तक। जनरल कैटेगरी की 15% है, रिजर्व कैटेगरी की SC, ST, OBC 25% सब है, वुमेन इंक्लूडिंग 25% सब्सिडी है। लोगों को पता ही नहीं होता हमें BP है या शुगर है, ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है। तो हम यहाँ अबव 30 पॉपुलेशन का BP चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, माउथ का चेकअप होता है और उनकी कैंसर, विमेन में हम ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, उनका हाइट, वेट, इवन जो 20 पेशेंट्स हैं उनको डिजीज़ हो सकती है। तो मेनली हमारा यहाँ ये कैंप है। साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट TB प्रोग्राम का भी कवरेज दे रहा है, जिसमें जिसको भी हफ्ते से ज़्यादा खांसी होती है उसको हम कहते हैं कि बलगम टेस्ट ज़रूर करवाना है, बिकॉज लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें TB है एंड दे आर स्प्रेडिंग इट इन द सोसाइटी। कई बार हम लोग रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं, तो इसलिए कैंप लगाया गया है कि जो लोगों की बीमारी उन्हें पता नहीं चलती है वो पता चल जाए। टेस्ट कराने से ही पता चलेगा और हमें हर 6 महीने बाद ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। हमारा प्रारंभ है तो इसमें हमारा सब हाथ का सामान है। तो ये सगुन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इसमें 8 गिराफ का काम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो ये पेंटिंग है, ये बोतल है, ये पोटली है, ये छल्ले, ये सब हाथ के बनाए हुए छल्ले हैं। ये पेंटिंग सब हाथ से बनाती है। 10 लेडीज़ का ग्रुप है, 10 लेडीज़ मिलकर काम करती है। ये लॉकडाउन में आइडिया आता बोतल बनाने का, जैसे वेस्ट बोतल पड़ी रहती थी छत पर, तो काम कुछ है था लॉकडाउन में। तो ये बोतल, दारू की बोतल, ये हमने धोई, फिर इनको बनाया। तो वेस्ट मटेरियल घर में पड़ा था, तो वेस्ट मटेरियल से हमने सब ये आइडिया लॉकडाउन में ही हमने लिया। इससे हमारे जैसे जगह जगह स्टोर लगते हैं तो काफ़ी सामान हमारा निकलता, बहुत हमें लाभ हुआ। और प्रारंभ दुकान मिली सेक्टर 17 में, उस पर हमारा सारा सामान सेल होता, तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता। 22 में स्टोर लगे दिवाली के मौके पे, तो 2-2.5 लाख रुपए की सेल हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हुई उसमें, तो बहुत अच्छा हमें लाभ मिला। ये आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। इसमें हम जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनके लिए ये एक सर्विस शुरू की गई है। इसको मतलब PMMVY, इसका मतलब है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके अंतर्गत आता है कि जो गर्भवती महिला होती है उसके 5 महीने के अंदर अंदर हम एक फार्म भरते हैं, जिसमें उसको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये आते हैं। जब ये बच्चा हो जाता है, सेकंड गर्ल चाइल्ड होती है, तब भी उसका जब दूसरा बच्चा लड़की हो तो उसमें भी उसको ये फार्म भरा जाता है, जिसमें उसको 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। हम इस योजना में बहुत सारे लाभार्थियों को कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए आपको जो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें है
श्रम कार्ड या आपका आयुष्मान कार्ड या आपकी कोई हेल्थ आईडी, आधार कार्ड और टीकाकरण कार्ड जिस पे आपका MCTS नंबर होना ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपका दूसरे बच्चे पे आप जमा करते हो ये फार्म तो उस पर 3.5 साल का इंजेक्शन लगा होना ज़रूरी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का चंडीगढ़ में लगभग 11,000 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया। एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, उसमें हम सब लोग शामिल हैं और उसी संकल्प को लेने के संकल्प के साथ हम निकले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल कैंप, पेंशन जो योजना है, लोन है, वेंडर्स के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं, सारी चीज़ों का यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और उसमें काफ़ी लोगों के इसमें जन भागीदारी है। मोदी जी के जो संकल्प योजना है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर हम निकले हैं। जैसे यहाँ हर सुविधाएं हैं, जैसे वेंडर्स के लिए लोन है या और बैंक के थ्रू जो लोन मिलता है वो है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये गरीबों के लिए जो सुविधा निकाली है उसका सभी को लाभ मिले, ये संकल्प है हमारा। इनका मतलब कुछ नीड हो, आगे ये लोग ग्रो करें अपने लाइफ में, इसका मेन मोटो है। जिनकी सहायता नहीं हो पा रही है, उनको प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ रही हैं, बट इन स्कीम्स के थ्रू वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि वो लेडीज़ को अब एम्पावर कर रही है। सो प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजना से इधर, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से बहुत एम्पावर्ड है इधर। वो 10 लोग एक मोहल्ले से आकर इकट्ठ करके वो फंड्स बना रही है। सो वो इंडिपेंडेंट भी हो रही है और वो एम्पावर्ड भी हो रही है। तो बहुत खुश हो रही है प्राइम मिनिस्टर की ये इनिशिएटिव्स देके। ये अपने लाइसेंस बने हुए मेरे 6-7 साल हो गए। इसके बाद मेरे को स्वनिधि से 10,000 का लोन मिला हुआ था। उसके बाद मैंने लोन पूरा करने के बाद मेरे को 20,000 का लोन मिला हुआ है। उसके बाद मेरा कामकाज बढ़िया आएगा और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमारे को 10,000 रुपये का लोन दिया गया, जिससे हमारा परिवार चाहे आर्थिक कामकाज सुटेबल ढंग से चलने लगा। मैं सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मुझे पता लगा, मैं यहां पर आया, मेरा फटाक देसी बन गया, सिर्फ 5 ही मिनट लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जो ऐसे पब्लिक को बहुत सुविधा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुष्मान कार्ड बनवाने आया था सर, मेरा आयुष्मान कार्ड जल्दी बन गया। मैं बहुत खुश हूँ सर, सरकार का धन्यवाद।
सरकार ने हमें बहुत मदद की, हमारे लिए 10,000 का दे के लोन, फिर 20,000 की दे रहे हैं लोन। तो मैं यही कहता हूँ सरकार हमारे गरीबों को सुनती है जी, ऐसी सरकार अच्छी है हमारे लिए जी। हमारे को यहाँ पे सूचना मिली है कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, हमारे 10,000 चाहिए थे, हमारे को मिल गए हैं दोबारा, और फिर 20,000 का और मैडम दे रहे हैं। मेरा दर्द हो रहा था सीने में, तो दर्द उसके जांच लिए डिस्पेंसरी में भेजा गया। मुझे बहुत अच्छा गाइड किया तथा उन्होंने बताया कि घबराने की बात नहीं है, दवाई के द्वारा ये ठीक हो जाती है। यहाँ से मैंने टीबी की मेडिसिन पूरी खाई, जितना कोर्स था पूरा करवाया गया, और स्टाफ बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे गाइड किया, बताया। अब मैंने 6 महीने की दवाई खाई और मैं पूरा स्वस्थ हो गया हूँ। मैं यहाँ पे आया था लोन के लिए, पहले लिया था मैंने 10,000 रुपये का, तो उसको मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो अब ये मेरे को दोबारा मिल रहा है, तो वो मैं लेने के लिए आया था। अभी उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है, मेरा घर बार बिल्कुल ठीक चल रहा है उसमें। हमने अनेकों लोन PM स्वनिधि के अंडर सेक्शन किए हैं, जिसके तहत बहुत सारे वेंडर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है और उनका काम में बहुत बढ़ोतरी हुई है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है, 10,000, 20,000, 50,000 का लोन वेंडर को मिलता है, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है, जिसके कारण वो अपना काम अच्छे कर और घर अच्छे चला सकते हैं। तो इस कैंप में विभिन्न स्कीमें जो हैं आज एक ही जगह पे एक ही अंडर रूफ हम लोग सब काम कर रहे हैं। थैंक यू, मैं भारत सरकार का थैंक्स करना चाहती हूँ। किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, या बुखार आता हो, या भूख ना लगती हो, या ठंडा पसीना आता हो, तो आप यहाँ पे जहाँ पे कैंप लग रहा है वहाँ पे आइए। हम अपनी जहाँ पे टीबी की वैन लेके आए हुए हैं, जिसमें मोबाइल वैन, जिसमें आपके जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं बलगम के फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कीम जो है 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली जो है लाभार्थी को जो है फ्री इलाज मुहैया कराती है, और यह इलाज आप पूरे भारत में किसी भी PMJY के सरकारी और प्राइवेट एमपैनल हॉस्पिटल में इलाज ले सकते हैं। MC कॉर्पोरेशन ने जो मुहिम चलाई हुई है कि जो हमारे घरों से गिल्ला सूखा जो कचरा निकलता है उसको हम बाहर डालने की बजाय उसको हम घर में ही अपना जो है ना कंपोस्टिंग खाद वगैरह बना सकते हैं उसका। यहाँ पे भारत विकसित कैंप लगा है, सारी नेशनल स्कीम्स है जो उसके बारे में जानकारी देने के लिए लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कैंप लगाया गया है, और जिसमें लोगों को हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो सारी डिजीज़ हैं, शुगर, BP, कैंसर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और साथ में जो TB के पेशेंट्स हमें सिम्टोमेटिक लग रहे हैं, जिनको खांसी है, उनके लिए हम बलगम की जांच कर रहे हैं, और साथ में ही हमने उनको एक्सरे की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने जो योजना करी है बहुत अच्छी है। मेरे लिए थोड़ी खांसी थी, दवाई लेने आई, थोड़ा ठीक है, चेकअप भी करे हैं मैडम ने, एक्सरे भी करे हैं। प्रधानमंत्री स्मृति योजना से मुझे लोन मिला था, 10,000 का पहले मिला था, फिर मैंने उसको वापस किया, फिर मुझे 20,000 का मिला, उसको मैंने वापस किया, फिर मुझे 50,000 का लोन मिला। इसके चलते मेरे परिवार में और मेरे में बहुत सुधार आया। पंजाब नेशनल बैंक का और भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं इस कैंप के थ्रू, और मैं यहाँ पे राशन कार्ड बनवाने आई थी अपना। वह अच्छे से गाइड किया और मुझे पता चल चुका कि मेरा राशन कार्ड किस तरह से बनेगा। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इसमें 5 लाख तक का हमें इलाज किसी भी अस्पताल में मुफ्त मिलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है, बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। गाँव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम जैसे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैंने यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिससे 5 लाख का फ्री उपचार हो सकता है, और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकार की ये योजना से गरीबों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं विकसित भारत के केंद्र में आया था
और मैंने यहाँ से अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया। इसके लिए मेरे को कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा, कोई मेरा टाइम नहीं ख़राब हुआ। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोन मिला है बहुत अच्छा, सरकार का धन्यवाद। एक कार्ड भी मिल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार की। मैं इधर भारत विकसित कैंप में आया था और मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं था पहले, अभी मैं कार्ड बनवाया और लाइन में नहीं लगना पड़ा, तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आयुष्मान स्कीम के नीचे पीजीआई गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर 1 इंडिया का हॉस्पिटल है और हम तकरीबन एक से बढ़कर एक बीमारी का इलाज आयुष्मान के नीचे कर रहे हैं। हम ट्रांसप्लांटेशन में इंडिया में नंबर 1 है आयुष्मान के नीचे। वही नहीं, हम कैंसर का इलाज भी आयुष्मान के नीचे कर रहे हैं। हम जेनरिक दवाइयाँ जन औषधि स्टोर से लेके कैंसर का इलाज करते हैं और ट्रांसप्लांट के जो मरीज़ हैं उनका भी इलाज करते हैं। मैं हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम फॉर गिविंग अस अ चांस टू सर्व द पुअर। हमें 1 साल 3 महीने हो गए पीजीआई आते हुए। जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है वो आयुष्मान के थ्रू चल रहा है और भारत सरकार का हम बहुत अभिनंदन करते हैं जिन्होंने जो स्कीम चलाई हुई है। आयुष्मान योजना का काफ़ी लाभ मिला हमारे को। ऑपरेशन में भी आयुष्मान का काफ़ी हमें लाभ मिला था और कीमो की 12 कीमो हुई थी, 12 की 12 हमारे को फ्री में मिली है। मैं 8 महीने हो गए यहाँ से इलाज करा रही हूँ। मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आयुष्मान कार्ड से मैंने इलाज कराया है अपना। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। थोड़ी सी दिमाग दी विच ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਥੈਰੇਪੀ रेडियोथेरेपी हो रही है, ਹੁਣ मेरी वो भी फ्री हो रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से हमें मतलब जो है 10,000 का लोन मिला। उसके बाद लोन अपना चुकता कर दिया जी। दूसरा लोन 20,000 के लिया है। उसके बाद मतलब पंजाब नेशनल बैंक से लिया। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है जी, मतलब चला रहे हैं, बच्चों को मतलब पालन पोषण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार बनाएंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत को गर्व करेंगे।
देश की समृद्ध विरासत को सुदृढ़ करेंगे। भारत की एकता को दृढ़ करने में देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का संकल्प निभाएंगे। जय हिंद। यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 49 में कैंप लग रहा है। इसमें हम रेगुलर बेसिस पे ओपीडी एंड प्रोग्राम्स के अंडर सर्विसेज देते हैं, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। यहाँ पे कैंप के तहत हम एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें एनसीडी की स्क्रीनिंग जो रेगुलरली भी होती है, उसके साथ मेमोग्राफी, डेक्सा हड्डियों की जांच और टीबी की स्पुटम टेस्टिंग, चेस्ट एक्सरे, ये सब सुविधा भी प्रोवाइड की जा रही है। मोदी जी ने वेंडर एक्ट पास करके हम लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया मौका दिया। लोन देने के कारण से हम लोगों को अपना काम बढ़िया से आगे बढ़ाने के लिए मौका मिला है और इस लोन को देने के लिए इंडियन बैंक और भारत सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को भारत सरकार की तरफ से 10,000 का लोन प्राप्त हुआ, वो हमने चुकता कर दिया। उसके बाद मेरे को 20,000 का लोन प्राप्त हुआ, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया सुधरी है जी मेरे को, जिससे ना सरकार, भारत सरकार का और पंजाब नेशनल बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मैं यहाँ कैंप में आ रखा हूँ 33 सेक्टर में और आयुष्मान का कार्ड बनाया। मैं सरकार से बहुत खुश हूँ। ये बहुत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। जैसे कि कोई बीमारी पड़ जाती है, इसमें 5 लाख तक का वो है खर्चा सरकार देती है, जो कि गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। मैं आयुष्मान भारत कैंप ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। पीएम सुविधा योजना की तरफ से मुझे 10,000 का लोन मिला था। उसके बाद मुझे 20,000 का लोन मिला, उसके बाद 50,000 का मिला। इस तरीके से मैं अपना दुकान को बहुत सही तरीके से चलाई और मैं सारा सामान दुकान का ली और अच्छा से काम कर रही हूँ। मैं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे रोजी रोटी दिए और मुझे जगह दिए काम करने की। पूरी लाइफ के लिए मैं काम कर सकती हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। हमारी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो जैसे ही हमें 10,000 का, फिर मैंने रीपे किया, फिर 20 का मिला, फिर 50,000 का मिला। वो मैं भी रीपे कर रहा हूँ, चल रहा है अभी। और हमें व्यापार में बढ़ोतरी हुई और हमारे बच्चे का लालन पोषण करने के लिए हमारा काम दोबारा पटरी पे आया और हमें और अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है। पहले हम लोग लाइनों में लग के राशन लेते थे, 2-3 हमारी दहाड़ियाँ भी टूटती थी। अब तो हम लोग के राशन खाते में ही पैसा आ जाता है, जनधन योजना वाला। तो अब हम तो छुट्टी नहीं करना पड़ता है, हम लोग जाके अपने खाते से निकाल लेते हैं। अपने मन मुताबिक अपना राशन लेके हम लोग आते हैं। हमें ये फ़ायदा हुआ है कि जब से राशन में लाइन लग के राशन लेना पड़ता था और जब से अकाउंट में पैसा आ रहा है, जब से हमको बहुत लाभ हुआ है इसका। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बिहार से शहर आए रोज़गार के लिए पूरे फैमिली, तो अब हमें यहाँ पे राशन कार्ड पे NORC के तहत हमें अब राशन कार्ड का पैसा अकाउंट में ही मिल जाता है। तो हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि हमें राशन कार्ड का पैसे हर महीने आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया।
लेता हूँ टीबी को, स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मी को और पड़ोसी को बचाने की शपथ लेता हूँ। लोगों को खांसने के सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेता हूँ। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेता हूँ। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि गरीब लोग अपने काम को इम्प्रूव कर सके। इसके लिए मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। मैं प्रेस का काम करता हूँ। 10,000 का जो लोन लिया था वो ख़त्म हो गया है। 20,000 का लोन अभी चल रहा है हमारा, और उसके बाद में मेरा प्रेस का काम ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ मैंने आकर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए तक का सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बड़ा आभारी हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ लेते लोग व विशिष्ट अतिथि। अपने जीवन काल में क्षय रोग समाप्त करने की शपथ लेती हूँ। टीबी से स्वयं को, अपने परिवार को, अपने सहकर्मी को और पड़ोसी को बचाने की शपथ लेती हूँ। लोगों को खांसने के सही तरीके का पालन करने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेती हूँ। अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश को टीबी मुक्त बनाने की शपथ लेती हूँ। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मेरा 10,000 का लोन हो चुका है, तो मैकेनिकल मेरा काम है, स्कूटर मोटरसाइकिल का, तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। आगे मैं 20,000 का लोन लेना चाहता हूँ, तो वही अप्लाई करेंगे अभी, वो भी हो जाएगा, काम और बढ़ जाएगा। हमारे को मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर मैं जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या दूसरे लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंदर अवगत करा रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये गारंटी की जो ये चलाई हुई है, तो हमने भी सब जगह अपना ये काउंटर लगा रखा है। इसके अंदर जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, हम उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन EWS मलोया में 13 दिसंबर को हुआ। यहाँ पर भारत सरकार के कैंप में आया था, जहाँ पर मैंने अपने 5 लाख का मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनवाया है, और मैं भारत सरकार को बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं 10,000 का लोन लिया था स्वनिधि योजना से, मेरा कारोबार चल पड़ा। मैं बैंक का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10,000 का लोन लिया था सब्जी के लिए, कोरोना काल में बंद हो गया था, उस समय मेरा ठप हो गया था काम बिल्कुल। उस समय मैं लोन लिया था 10,000 का, उससे काम का चलाया, मेरा रोज़गार अच्छा चला, परिवार भी अच्छे ठीक चल रही थी इस समय, इसके लिए मैं लोन चुका दिया, मेरा कारोबार अच्छा चला। रेडी फड़ी का काम करता हूँ, फास्ट फूड का। मैंने उसके लिए 10,000 लोन लिया था, और उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक का धन्यवाद करता हूँ मैं,
और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, काम करने के लिए लोन दिया है उसका धन्यवाद। भारत विकसित केंद्र में आया हूँ। मैंने अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया है, जिसमें 5 लाख का मुफ्त इलाज भी हो सकता है यहाँ। इससे मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ।